नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार पत्र। द समाचार पत्र के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद झारखंड में भी 3 कफ सिरप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित जय हिंद फार्मा मेडिकल स्टोर सहित रांची सदर अस्पताल फार्मेसी स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कफ सिरप सहित अन्य दवाओं के स्टॉक को चेक किया, खासतौर पर उन सिरप की जानकारी ली जिन्हें हाल ही में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हालत में बैन किए गए कफ सिरप की बिक्री नहीं होनी चाहिए। जनता से भी अपील की कि यदि उनके पास किसी दुकान में प्रतिबंधित कफ सिरप बेचा जा रहा हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दें। किसी दुकानदार के पास बैन की गई दवाएं पाई गई तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मौजूद डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कोल्ड्रिफ, रेस्पी फ्रेश टीआर और रिलीफ कफ सिरप को झारखंड में बैन कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय सरना समिति की आज रांची में एक विशेष बैठक हुई। बैठक में रांची के अलावा लोहरदगा, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग समेत कई जिलों से समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य रूप से 17 अक्टूबर को प्रस्तावित रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित आदिवासी हुंकार महारैली के समर्थन के साथ समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इसके अलावा संगठन को विस्तार देने पर भी बैठक में चर्चा हुई। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासी शांति के मार्ग पर चलने वाले होते हैं और हम अपने सभी मुद्दों का भी शांति से ही हल निकालने के पक्षधर हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खलारी थाना क्षेत्र में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ की घटना हुई। घटना शुक्रवार की सुबह हुई। दोनों ओर से गोलीबारी में राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों को गोली लग गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार का जखीरा बरामद किया। उल्लेखनीय है कि रांची के एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के कुछ अपराधी खलारी इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद किया। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दारू अंचल के राजस्व कर्मचारी ज्ञानीराम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के अनुसार हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र के मेढकुरी कला गांव निवासी हीरामन प्रजापति ने आवेदन देकर शिकायत की थी कि राजस्व कर्मचारी ज्ञानीराम ने उनकी पत्नी दुर्गा देवी के नाम दाखिल खारिज के आवेदन को स्वीकृत करने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। आवेदक रिश्वत देने के इच्छुक नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इसकी शिकायत की। सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आरोपी ज्ञानीराम ने आवेदक से पहली किस्त के रूप में 3,000 रुपए की मांग की थी। सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी हजारीबाग ने मामला दर्ज किया। एसीबी की गठित ट्रैप टीम ने दारू अंचल में छापेमारी कर आरोपी राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम को वादी से 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं हजारीबाग जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जिले के लगभग 70% किसान धान की खेती पर निर्भर है, लेकिन इस बार मौसम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार वर्षा के कारण खेतों में पानी भरने से धान की फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रगतिशील किसान अशोक कुमार मेहता ने कहा कि इस लगातार बारिश से धान की फसल में तना छेदक रोग फैल गया है, जो फसल के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह रोग लगने के बाद इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं होता। तने के अंदर कीड़े लग जाते हैं और पौधे सूखने लगते हैं, जिससे लगभग 25 से 30% फसल के नुकसान की आशंका है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का सर्वे कर मुआवजे की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को समय पर नहीं पहुंच पाता, जिससे उन्हें आर्थिक संकट होता है। लगातार बारिश और रोग के प्रकोप ने इस बार किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन के स्थापना दिवस पर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इस दिवस को मनाया गया। बोकारो प्रधान डाकघर में भी विश्व डाक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धनबाद के वरीय डाक अधीक्षक उत्तम सिंह ने प्रेस को बताया कि विश्व डाक दिवस 6 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तरीय लेखन प्रतियोगिता भी कराई गई। बोकारो के बच्चों ने इसमें बाजी मार ली। उन्होंने बताया कि बोकारो अयप्पा विद्यालय की छात्रा अंजलि कुमारी प्रथम, चिन्मय विद्यालय के आन सहाय द्वितीय और तृतीय स्थान पर चिन्मय विद्यालय के ही सत्यराज रहे, जिन्हें आज प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित किया गया। पहले पुरस्कार विजेता को 25,000, दूसरे को 10,000 और तीसरे को 5,000 दिए गए। वहीं आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान यात्रा एवं प्रधानमंत्री के हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के आह्वान के तहत बोकारो भाजपा द्वारा चास के दीपांजलि पैलेस में कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र सिंह ने कहा कि देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना आवश्यक है। बिना स्वदेशी अपनाए, बिना स्वदेशी उत्पादों को प्रमुखता दिए कोई भी देश समृद्ध नहीं हो सकता और विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्प दिलाया और उनसे निवेदन किया कि यह संकल्प लेकर अपने अपने घर जाएं और अपने घर के लोगों एवं मोहल्ले के लोगों को भी स्वदेशी की उपयोगिता और महत्वता को समझाएं।
वहीं झारखंड की राजधानी रांची में विगत गुरुवार को निजी कार्यक्रम में फिल्म जगत की बेहद ही पॉपुलर फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कलाकार को बेहद ही करीब से जाना। मलाइका ने झारखंड रांची को बेहद ही पसंद किया। पूरे देश सहित विश्व भर की शान भारतीय कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के होम टाउन रहे रांची शहर को उनके पहचान के साथ जोड़ा गया। मलाइका रांची आकर बेहद खुश नजर आए। तो ये थी देश दुनिया समेत बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।